कक्षा 10 विज्ञान पाठ नंबर 6 टॉपिक से हमारा जैव विक्रम का वीडियो नंबर 3। तो इसमें हम जैव के बारे में बता रहे थे, जैव यानी कि सजीवों के बारे में। तो कुछ क्रियाओं के बारे में मैंने कल इससे पहले वीडियोस में बताया था। अब जो अगली वीडियोस है यानी कि वीडियो नंबर 3 में हम बात करें पोषण। सजीवों में पोषण होता है, यानी कि पोषण के कारण ही सजीवों में वृद्धि होती है, यानी कि वो जब खाना ग्रहण करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण से शरीर में वृद्धि होती है और ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो सजीवों या क्या कह सकते हैं, जैव में भोजन ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण दो प्रकार का होता है। सजीवों में जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपोषी पोषण, नंबर 2 विषमपोषी पोषण। दो टाइप्स का पोषण होता है, एक स्वपोषी पोषण और दूसरा होगा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि जिनका भोजन शरीर के अंदर पाचित होता है, यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका पोषण शरीर के अंदर पाचन क्रिया हो और खुद भोजन बनाए। ठीक है, और स्वपोषी पोषण कहलाता है, परंतु कुछ जीव ऐसे हैं खुद भी नहीं बनाते हैं और शरीर के अंदर पाचन होता है, तो वह भी स्वपोषी पोषण के अंतर्गत ही आता है। तो स्वपोषी पोषण में ज़्यादातर जो कंडीशंस आती है हमारी पेड़ पौधों की आती है, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी यानी कि स्वयं को पोषित करते हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनके इस पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। उनके इस पोषण को क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण कहते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये एक रिएक्शन होती है इसकी 6CO2 प्लस 12H2। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जिसके द्वारा भोजन बनता है। 6CO2 प्लस 12H2 सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में एवं क्लोरोफिल जो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। पेड़ पौधों की जो पत्ती हैं, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ठीक है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के। उस हरे रंग के कारण ही अगर उसको नमी मिल जाए, यानी कि जल मिल जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो हम लोग गैस छोड़ते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस त्यागते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश मिले और क्लोरोफिल यानी पत्ती हरी हो, तो उनका यानी कि ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलके बनाता है ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज के रूप में भोजन प्राप्त हो जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। ये पत्तियों द्वारा यानी कि पौधों की रंध्रों में यानी कि सभी कोशिकाओं में बट जाता है और ग्लूकोज पौधे के कोशिकाओं के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाता है और ग्लूकोज के रूप में पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल
एंड सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो रिएक्शन होती है इसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं। यानी कि ये जो अभिक्रिया बनी है इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इस रिएक्शन को लिखें। अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, तो आंसर लिखा जा सकता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से क्रिया होने के पश्चात ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये रिएक्शन लिख सकते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज पेड़ पौधों की प्रत्येक कोशिकाओं में रंध्रों की सहायता से पहुंच जाता है। पेड़ पौधों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उनसे प्रत्येक भागों तक यह पोषण यानी ग्लूकोज भागों तक पहुंच जाता है। इसको हम कहेंगे स्वयंपोषी पोषण, यानी कि इन्होंने स्वयं अपनी पत्तियों के द्वारा जल एंड कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन का निर्माण किया। दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। अब पेड़ पौधों से कुछ लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि हम लोग भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उनसे फल या फल से बनने वाले बीज सब्जियां वगैरह जो भी है, तो हम लोग उसको पका के खाते हैं, तो वो होंगे हम स्वयंपोषी पोषण में नहीं आएंगे, वो होंगे परपोषी पोषण, इन दूसरे पर डिपेंड। दूसरा है हमारा विषमपोषी पोषण। क्या होता है विषमपोषी? विषमपोषी पोषण में वे जीव जिनमें पाचन क्रिया शरीर के बाहर होती है, के बाह्य भाग में होती है और वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ऐसे पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। ऐसे पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं, जैसे कवक जो फंगस होती है शरीर के बाहर चिपक जाती है, एंड वो देखा होगा अमीबा वगैरह, तो उसकी अंदर कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका का निर्माण होता है, अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है, उसके जो बाहर वाले पार्ट होते हैं वो भोजन के कणों को पकड़ लेती है और उसका पोषण वहीं पे हो जाता है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, केंद्र टूट जाता है। कवक है और फंगाई है, फफूंदी, एंड ये एग्स एंड प्रोटोजोआ हैं, तो ये सब बाह्य पोषण के द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी भोजन को कणों को अपनी बाह्य कोशिकाओं से समेट लेते हैं और उनसे उनका पोषण हो जाता है। तो इस प्रकार का जो पोषण है वो विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। मनुष्य परपोषी पोषण के अंतर्गत आएंगे, यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे। तो वो यहाँ पे पोषण के दो ही प्रकार था, समपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो परपोषी पोषण मैं फिर भी बता देता हूँ। परपोषी पोषण क्या है? हम पेड़ पौधों से फल, सब्जियाँ, अनाज, ये सब चीज़ें ग्रहण करते हैं और उनको पका के खाते हैं। तो हम लोग किसके अंतर्गत आ गए? परपोषी पोषण के अंतर्गत।